हेलो एवरीवन, नमस्कार। हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की ये क्लास, आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आज की क्लास में आप लोग जो है ना अंग्रेजी सीखने वाले हैं, वो भी दोस्तों बिल्कुल जीरो से। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, क से स्टार्ट करेंगे और आपको मात्राओं का ज्ञान सिखाते हुए, प्रयोग करते हुए जो है ना आज की क्लास में आप जो है ना कैसे इंग्लिश में नाम लिखते हैं या दोस्तों एक दूसरे से इंग्लिश में चैट करके बात करेंगे, सभी चीज जो है ना आपको सीखने को मिलेगा। दोस्तों जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं रौनक लिखा गया है, तो पहले आपका जो है ना यहाँ पे क से ज्ञ तक में अक्षर देखेंगे, र आपको कहीं ना कहीं दोस्तों देखने को मिलेगा यहाँ पे दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे जैसे र है तो र का इंग्लिश यहाँ पे देखेंगे आर आ गया। फिर दोस्तों ये जो मात्रा आप देख रहे हैं दोस्तों, औ का मात्रा है, यानी औ का मात्रा दोस्तों ऐसे होता है और इसका इंग्लिश होता है ए और यू, तो यहाँ पे ए और यू लग गया। फिर दोस्तों न है तो न आपको जो है ना इसमें मिल जाएगा कहीं ना कहीं दोस्तों आपको देखने को, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। और न का इंग्लिश क्या है? एन है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या है? एन है। फिर दोस्तों ए कहाँ से आ गया? जबकि यहाँ पे दोस्तों देखोगे मात्रा नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो, आ की मात्रा के लिए यहाँ पे ए इंग्लिश है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों कहाँ से आ गया? मात्रा नहीं है फिर भी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक बात बता देते हैं, अ का जो ध्वनि होता है पूरे क से ज्ञ तक जितना अक्षर होता है, सभी के अक्षरों में दोस्तों जो है ना अ का ध्वनि सम्मिलित रहता है। तो न में मात्रा लगे चाहे न लगे, अगर बीच में न है तो इसके साथ में ए जो है ना आपको लिखना पड़ेगा, तभी दोस्तों आपका सही होगा। नहीं दोस्तों ऐसे लिखेंगे आर ए, उसके बाद से यू एन, उसके बाद से के, तो ये हमारा लिखने का तरीका गलत हो गया। तो आपको एक एक चीज समझ में आएगा। और लास्ट में यहाँ देखिए क है, तो क का इंग्लिश यहाँ पे डायरेक्ट हम के लिख दिए हैं और के बगल में ए नहीं लिखे हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों लास्ट में कोई भी अक्षर रहता है पूरा मतलब लिखा जाता है, ठीक है, लेकिन दोस्तों अ का ध्वनि लास्ट में नहीं आता है, इसलिए दोस्तों ए का प्रयोग उसमें नहीं होता है लास्ट वाले अक्षर में। आगे बढ़ेंगे, इसी प्रकार से आपको एक एक चीज जो है ना समझने सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों क से ज्ञ तक अक्षर है। फिर दोस्तों कुछ जो अक्षर होती हैं जो आपको बहुत कठिनाई मतलब महसूस होता है याद करने में, जैसे री हो गया, ढ हो गया, ड हो गया, स्र हो गया, ज हो गया, ज्ञ हो गया, ये थोड़ा सा कठिन आपको लगते हैं अक्षर, तो एक साइड में लिख दिया हमने। फिर यहाँ पे देखेंगे आप लोग एक एक स्वर के साथ में एक एक उसका दोस्तों अंग्रेजी रूप है। फिर दोस्तों नीचे में मात्रा है। फिर दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे क से ज्ञ तक है। ये दोस्तों फॉर्मेट है जो आप एक बार अपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो आपको दोस्तों इंग्लिश पढ़ने लिखने में, बात करने में दोस्तों आपको बहुत आसानी होता है। जैसे मान लो यहाँ पे बिना मात्रा के एक नाम है, शब्द दोस्तों रमन है, तो यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे? र का दोस्तों आप जो है ना आर लिखेंगे, फिर दोस्तों म का दोस्तों आप एम लिखोगे, न का दोस्तों एन लिखोगे। अब यहाँ पे जो है ना आपको ए लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों मतलब बिना मात्रा के शब्द है, लेकिन इसमें अ का ध्वनि होगा। र में अ का ध्वनि, इसीलिए आर ए, म में अ का ध्वनि एम ए, और लास्ट वाला न है ना, तो इसको पूरा लिखा गया है, लेकिन इसमें जो है ना आधा उच्चारण अ का नहीं होगा, जैसे रमन ऐसे होगा, आर ए एम ए एन, ए नहीं लगाना है लास्ट में। अगर आप लोग यहाँ पे ए लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, तो ए नहीं लगाना है, ऐसे लिखना है। जैसे मान लो यहाँ पे दीपक है, तो आप जो है ना द का इंग्लिश क्या लिखेंगे? डी लिखेंगे। बड़ी की मात्रा आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, है ना दोस्तों। और बड़ी की मात्रा के लिए यहाँ पे डबल ई है, तो यहाँ पे आप डबल ई लिख दोगे। और दोस्तों यहाँ पे प है तो पी लिखोगे, और इसके साथ में ए, उसके बाद से के से क, दीपक, है ना। फिर दोस्तों यहाँ पे संजीव है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एस, उसके बाद से अंग की मात्रा का इंग्लिश आप जो है ना इसमें देख लेंगे। यहाँ पे दोस्तों ए एन है और ए एम है, तो यहाँ पे क्या चीज लिखा जाएगा अंग की मात्रा के लिए? सन। यानी दोस्तों इस बिंदी का उच्चारण है ना, जो कभी न होता है, यानी दोस्तों कभी न होता है और कभी दोस्तों म होता है। जहां पे न होगा वहां पे ए एन लिखेंगे, जहां पे म होगा वहां पे ए और एम लिखेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे दोस्तों क्या? ए एन लिखेंगे। ज का दोस्तों आप जे लिखेंगे, यानी दोस्तों इसमें आप देखेंगे ज आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और ज का इंग्लिश यहाँ पे जेड भी होता है और जे भी होता है। जेड आपका ये हो गया और जे ये हो गया, तो यहाँ पे आप जे लिख दिए। उसके बाद से यहाँ पे दोस्तों जो है ना क्या है? बड़ी की मात्रा है। अब बड़ी की मात्रा यहाँ पे देखेंगे है, डबल ई भी होता है बड़ी की मात्रा के लिए और आई भी होता है। बस आपको ध्यान रखना है, अगर लास्ट में बड़ी की मात्रा किसी भी अक्षर में लास्ट में लगा रहेगा तो आप वहां पे आई लिख लोगे। नहीं दोस्तों शुरुआत में रहेगा, बीच में रहेगा, तो आप बड़ी की मात्रा का इंग्लिश डबल ई लिखोगे। जैसे यहाँ पे दोस्तों जे के बगल में हम डबल ई लिखेंगे, व के लिए भी संजीव, है ना, इस प्रकार से। तो आपको दोस्तों ये सभी चीज आने लगेगा लिखने, ठीक है। लेकिन आप जो है ना एक चीज ध्यान रखिएगा, वो आपका क्या है? ये मात्रा और दोस्तों व्यंजन, जो कि आपको यहाँ पे रिवाइज एक बार हम आइए कराते हैं। केवल केवल दोस्तों आप जो है ना 2 से 3 मिनट देखिएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा एक एक चीज। ट्रिक की मदद से भी हम आपको समझा देंगे। आइए दोस्तों देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या है? आपका अ है। क्या है दोस्तों? ये
अ है, और दोस्तों अ का जो है ना इंग्लिश होता है ए, और दोस्तों यहाँ पे आपका आ है, और आ के लिए दोस्तों डबल ए होता है, और दोस्तों इसका मात्रा होता है। दोस्तों ये चार्ट आप देख रहे हैं दोस्तों, इसमें केवल अ का कोई मात्रा नहीं होता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कोई मात्रा नहीं होता है, लेकिन दोस्तों अ का हम ए लिखते हैं, और दोस्तों आ की मात्रा ये है, और आ की मात्रा के लिए हम डबल ए भी प्रयोग करेंगे, और दोस्तों सिंगल ए भी दोस्तों हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना दोस्तों, सिंगल ए भी हम लोग आराम से प्रयोग कर लेते हैं मात्रा के लिए। जैसे राम लिखना है तो आर ए एम लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपका छोटी ई है, छोटी ई की मात्रा ये, और दोस्तों छोटी ई के लिए भी आई लिखेंगे, और छोटी ई की मात्रा के लिए भी हम लोग आई लिखेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए बड़ी ई, बड़ी की मात्रा, दोस्तों बड़ी के लिए केवल डबल ई, लेकिन दोस्तों मात्रा के लिए डबल ई भी और आई भी लिखा जाता है ना। फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए छोटा ऊ, छोटा ऊ की मात्रा, दोस्तों दोनों के लिए हम यू का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुमार लिखना होगा तो के यू एम ए आर ऐसे करके लिखते हैं। फिर दोस्तों ये आपका बड़ा ऊ, बड़ा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ के लिए दोस्तों केवल डबल ऊ लिखा जाएगा, लेकिन मात्रा का जब लिखा जाएगा इंग्लिश प्रयोग किया जाएगा तो दोनों का यूज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों आप जो है ना वहां पे लास्ट में अगर बड़ा ऊ की मात्रा लगेगा तो आप यू का प्रयोग करोगे, और बीच में और पहले कहीं पे भी लगता है तो आप डबल ऊ का प्रयोग करोगे, है ना, ऐसे करके। अब यहाँ पे देखो आपका ये ए है, ए के लिए दोस्तों दोनों होगा, ठीक है, ये दोनों होगा, लेकिन दोस्तों केवल मात्रा के लिए बात करें तो ई होगा, मात्रा के लिए ई, और दोस्तों ए के लिए दोनों, ठीक है। मान लीजिए आपको एक लिखना है ना, जैसे एक है तो आप ई ए के लिख लेंगे तो एक हो जाएगा। फिर दोस्तों आप एक के एक लिख लेंगे, दोनों कंडीशन में सही हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे रेल रेल है तो आर से र, ई से एकले की मात्रा, एल से ल, रेल ऐसे करके, है ना। चलिए आई है, आई की मात्रा है, आई की मात्रा के लिए और आई के लिए दोस्तों जो है ना ए आई होगा। ओ, ओ की मात्रा के लिए दोस्तों और ओ के लिए दोनों होता है यही इंग्लिश, ठीक है, ओ। फिर यहाँ पे दोस्तों औ है, औ की मात्रा है, स्वर अक्षर के लिए भी और मात्रा के लिए भी दोस्तों हम लोग दोनों का प्रयोग कर लेते हैं इससे, ठीक है। अब देखिए अंग है, अंग की मात्रा है दोस्तों ये, और दोस्तों अंग के लिए जो है ना केवल केवल दोस्तों आप जो है ना यहाँ पे ए इनका प्रयोग करते हो, लेकिन दोस्तों मात्रा जब लगता है और उच्चारण वहां पे म आता है या दोस्तों न आता है तो उस हिसाब से हम लोग ए इन और ए एम लगाते हैं। जहां पे इस बिंदी का उच्चारण म के रूप में होगा वहां पे हम ए एम लिखेंगे, जहां पे दोस्तों इस बिंदी का उच्चारण न के रूप में होगा तो वहां पे हम दोस्तों ए और एन लिखेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे अह, अह की मात्रा दोस्तों ये दोनों के लिए हम लोग दोस्तों क्या लिखते हैं, ए और एच लिखते हैं। बस आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों जो है ना हम लोग क से ज्ञ तक जो भी अक्षर है इसको थोड़ा सा आपको हम बताएंगे, 1 मिनट के लिए अच्छे से ध्यान रखिएगा। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे और आगे आपको ये सारे शब्द को लिखवाएंगे ही, आप लोग खुद ब खुद लिखिएगा। और यहाँ पे आप देखिएगा दोस्तों एक एक चीज जो है ना आपको बहुत इजी लगने लगेगा, ठीक है। चलिए हम शुरू के मतलब जो है ना क से ज्ञ तक अक्षर जो भी है उसको हम दिखते हैं और एक एक चीज को हम प्रैक्टिस अभ्यास करते चलते हैं ना। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, क है दोस्तों, है ना, तो क का दोस्तों इंग्लिश के हो गया। फिर दोस्तों ख के लिए दोस्तों के एच होता है, ग के लिए दोस्तों जी होता है, घ के लिए जी एच होता है, अंग के लिए एन और जी होता है। फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए अब कह को याद करने के लिए आप जो है ना एक एक वर्ग को ध्यान में रखिएगा। जैसे 5 फिंगर आपका यहाँ पे है और एक एक वर्ग में दोस्तों जो है ना 5-5 अक्षर होता है। जैसे मान लीजिए एक वर्ग होता है क का पहले, ठीक है, उसके बाद से दूसरा वर्ग होता है च का, उसके बाद से तीसरा वर्ग होता है दोस्तों ट का, उसके बाद से होता है दोस्तों आपका यहाँ पे देख सकते हैं सीरियल वाइज आपके सामने है क च ट त प ऐसे करके, है ना। एक एक वर्ग में दोस्तों आपका देखिएगा 5-5 अक्षर है, जैसे क ख ग घ अंग। उसी प्रकार से च वर्ग में च अक्षर आ गया, छ आ गया, ज आ गया, झ, ऐसे करके यानी 5-5 अक्षरों में एक एक अक्षर का एक एक वर्ग दोस्तों बटा होता है। और ऐसे प्रकार से जो है ना आप लोग अच्छे से याद रखते हैं। जैसे कह का इंग्लिश याद रख लिए, फिर दोस्तों च का सी एच, फिर दोस्तों यहाँ पे सी डबल एच, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से इ, फिर दोस्तों आप टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से अड़। अब दोस्तों जैसे यहाँ पे त से न तक का जो इंग्लिश है दोस्तों सेम होता है, आपका ऊपर वाला जो इंग्लिश होता है सेम, है ना। हिंदी के अक्षर दोनों का अलग होगा, लेकिन अंग्रेजी का जो अक्षर होगा वो दोस्तों आपका सेम टू सेम देखने को मिलेगा। फिर दोस्तों आपका यहाँ पे प वर्ग आता है, पी से प, पी एच से प, या दोस्तों फ का इंग्लिश एफ बी होता है, बी से ब, बी एच से भ, एम से आपका म। फिर दोस्तों यहाँ पे वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से व, एस एच से तालव्य स, एस एच से मूर्धा वाला स, एस से दंत स, एच से ह के, एस एच से छ, टी आर से त्र, और यहाँ पे देखेंगे ज्ञ का जी वाई। अब देखिए यहाँ पे री के लिए आर आई, ढ के लिए डी एच, अड़ के लिए दोस्तों डी होता है, स्र के लिए एस एच आर, और ज के लिए जे होता है। और ये जब जे ज लगे तो आप जेड लिखते हैं, और दोस्तों ऐसे सिंपल ज रहता है तो आप दोस्तों जे लिखते हैं, है ना, और दोनों लिखते हैं और इन लगा करके लिख लेंगे तो सही होगा। अब दोस्तों ऐसे करके आप मात्रा का चार्ट देख लिए, स्वर देख लिए, मात्रा देख लिए,
फिर दोस्तों जो अक्षर होता है क से ज्ञ तक, वो आपको संपूर्ण मालूम हो गया। अब दोस्तों ये सब दोनों चीजों को हम प्रयोग करते हुए सभी चीजों को जो है ना लिख पाएंगे आसानी से। जैसे राजू है तो यहाँ पे देखिए आर लिखेंगे, आ की मात्रा है तो आ की मात्रा का वहां पे देख सकते हैं डबल ए लगाइए यहाँ पे या सिंगल ए लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। चौका दोस्तों जे लिखिए, बड़ा ऊ की मात्रा देखिए लास्ट में है तो बड़ा ऊ की मात्रा यहाँ पे दोस्तों आपके सामने है, लास्ट में रहेगा तो हम क्या बताए थे यू लिखने के लिए, तो यहाँ पे आर डबल ए जे यू लिख लेंगे राजू। फिर यहाँ पे मुकेश तो एम से मौ। अब देखिए यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा का इंग्लिश यू, देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों छोटा ऊ की मात्रा का इंग्लिश क्या है, यू है ना। ठीक है दोस्तों, क्या है दोस्तों यहाँ पे यू है तो यहाँ पे हम लिखेंगे यू, क के लिए दोस्तों के, और एकले की मात्रा के लिए दोस्तों ई, और एस एच से दोस्तों स। मुकेश, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों अब जो है ना आपके सामने ऊपर जो है ना केवल दोस्तों उसमें मतलब मात्रा लगा ही नहीं है दोस्तों, केवल अ का इसमें साउंड ध्वनि है। ठीक है, तो ये सभी शब्द आएगा तो आप कैसे लिखेंगे, बड़ा आसान है दोस्तों। देखिए ये लगा करके आप प्रयोग करेंगे, लिख लेंगे, सही होगा। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है आपके सामने नमक है तो आप जो है ना यहाँ पे नौ का एन लिखिए, थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिए। मौ का दोस्तों इंग्लिश लिखिए एम, थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिए। क का दोस्तों आप यहाँ पे के लिख लीजिए। अब यहाँ पे जो जगह छोड़े हैं दोस्तों आप ए लगा लीजिए, यहाँ पे ए लगा लीजिए, आपका सही हो गया। एन ए एम ए के, अगर दोस्तों आप ऐसे लिखते एन से न, एम से म और के से क, तो ऐसे लिखने का तरीका आपका बिल्कुल गलत हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ए लगाना है आपको। जैसे सफर है तो यहाँ पे एस ए से आप लिखेंगे स, एफ ए से लिखेंगे फ, आर से र, सफर। फिर यहाँ पे दोस्तों नरम है तो एन ए से दोस्तों न, आर ए से र, एम से म। दोस्तों एक ट्रिक भी होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए बिना मात्रा के 3 अक्षर में शब्द आता है तो आंख बंद करके आप जो है ना शुरू के 2 अक्षर में ए का प्रयोग कर लेना। दोस्तों क से ज्ञ तक अक्षर आपको याद रहेगा तो वो जैसे यहाँ पे ध है तो ध का दोस्तों आपको अक्षर याद होगा, क्या होता है डी एच होता है। ठीक है, और इसके साथ में ए लगा दिए। फिर दोस्तों र का यहाँ पे आर होता है तो इसके साथ भी ए लगा दिए। अब म का इंग्लिश एम लगा दिए, धर्म हो गया। यानी दोस्तों ट्रिक ये है दोस्तों आपका, अगर 3 अक्षर के कोई शब्द आता है ठीक है तो उसमें जो है ना आप लोग क्या करेंगे, शुरू के 2 अक्षर में ए लगा देंगे उस अक्षर का इंग्लिश लिख के। जैसे यहाँ पे डी एच ए यानी डी एच लिख करके ए लगा दिया, र का इंग्लिश आर होता है तो ए लगा दिया, म का एम लिख दिया, धर्म। इस प्रकार से जैसे यहाँ पे कहन है तो इसको जो है ना आप लोग खुद ब खुद लिख करके बताइएगा, है ना। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों ये सभी शब्द में जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भी शब्द है सब में दोस्तों आ की मात्रा इंक्लूड हुआ है। आ की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, ए होता है, डबल ए भी होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए जैसे र का इंग्लिश पहले लिखेंगे, आर लिखेंगे। फिर दोस्तों आ की मात्रा के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा गया है दोस्तों, आप केवल यहाँ पे जो है ना ऐड कर दीजिए ए। फिर यहाँ पे म का दोस्तों आप लिखेंगे एम, राम हो गया। जैसे नाम है तो एन, आप डबल ए भी लिख लोगे कोई दिक्कत नहीं होगा, और म का दोस्तों यहाँ पे एम लिख लो, नाम हो गया। अब यहाँ पे देखो खाना है तो के एच, आ की मात्रा है तो आ की मात्रा के लिए यहाँ पे देख सकते हो क्या है ए है तो यहाँ पे आप ए लिखो, और एन ए से दोस्तों यहाँ पे ना, खाना हो गया। फिर यहाँ पे मकान है तो एम ए से दोस्तों यहाँ पे म, और का है तो के ए से दोस्तों का, और एन से दोस्तों ना, मकान। बाजार है तो इसको जो है ना आप लोग खुद ब खुद लिख करके बताओ कमेंट में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों आपके सामने क्या है, छोटी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है। छोटी ई की मात्रा बहुत इजी है, ठीक है दोस्तों, और बड़ी ई की मात्रा में एक ही मात्रा रहता है लेकिन डबल डबल इंग्लिश रहता है। ठीक है, तो बताएंगे आपको एक एक चीजों को, आप प्रैक्टिस करते चलिए केवल, है ना। और आपको ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको जो है ना बिल्कुल फ्री में दोस्तों आपको मिल जाता है। वो कैसे, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होता है। डिस्क्रिप्शन हमने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे हमारे साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। जब एक बार दोस्तों आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हो तो आपको हर एक वीडियो, हर एक क्लास का नोटिफिकेशन दोस्तों मिलता रहता है समय से, और आप जो है ना अच्छे से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखते रहेंगे, और आपको हर एक अपडेट मिलता रहेगा ग्रुप के साथ में। ठीक है दोस्तों, कब क्लास आएगा नहीं आएगा, क्या क्लास रहने वाला है, ठीक है आज का। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों क्या है, किताब है, तो यहाँ पे दोस्तों छोटी ई की मात्रा का सिंपल बात है आई होता है, सिंपल मात्रा है ये, तो क का पहले के लिखेंगे, छोटी ई की मात्रा का दोस्तों यहाँ पे आई लिखेंगे, तो का दोस्तों यहाँ पे टी लिखेंगे, आ की मात्रा का ए लिखेंगे, और ब का दोस्तों बी लिखेंगे, किताब। अब देखिए यहाँ पे घरीन है, जी लिखेंगे और एच लिखेंगे, घ का इंग्लिश हो गया यहाँ से, और र है तो र का इंग्लिश आर। ठीक है, अब आर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ए लगेगा क्योंकि घ में अ का ध्वनि होगा, आर आई एन, घरीन, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे सिलाई है तो एस लिखेंगे, और दोस्तों छोटी ई की मात्रा का यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों आई है तो आई, एल ए से दोस्तों ला, बड़ी ई है तो यहाँ पे डबल ई, सिलाई। अब यहाँ पे देखिए मिठाई है तो एम आई से मी, और टी एच ए से दोस्तों ठा, अब बड़ी ई है तो यहाँ पे डबल ई, मिठाई हो गया। इस प्रकार से अब दोस्तों यहाँ पे भी देखेंगे आप लोग क्या है, बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, है ना। बड़ी ई की मात्रा के लिए 2 इंग्लिश, आई भी डबल ई भी,
कहाँ पे प्रयोग करना है, कैसे देखिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये शब्द है आपका दीवार, अब यहाँ पे द है और शुरुआत में ही बड़ी की मात्रा आ गया तो हम दोस्तों डबल ई का प्रयोग कर लेंगे। जैसे द का इंग्लिश लिखते हुए डी और डबल ई यहाँ पे, उसके बाद से दोस्तों वाह है तो डब्ल्यू ए से दोस्तों वाह, आर से दोस्तों यहाँ पे र, दीवार। अब यहाँ पे मीठा है तो एम और डबल ई यहाँ पे लगेगा क्योंकि शुरुआत में ही है, ठीक है। उसके बाद से ठा का दोस्तों यहाँ पे टी एच ए है ना, मीठा। अब दोस्तों यहाँ पे चीनी है, अब देखो यहाँ पे एक मात्रा दोस्तों शुरुआत वाले अक्षर में लगा है बड़ी ई का, और यहाँ पे दोस्तों एक मात्रा बड़ी ई का ही है लेकिन दोस्तों लास्ट में अक्षर में लगा है, तो हम दोस्तों शुरुआत वाले को डबल ई का प्रयोग करेंगे जैसे सी एच लिख करके, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे जो है ना डबल ई लिखा जाएगा क्योंकि शुरुआत में हम लोग लगाते हैं बड़ी ई। और दोस्तों यहाँ पे नौ का इंग्लिश पहले लिखेंगे और दोस्तों बड़ी ई की मात्रा के लिए यहाँ पे अब हम आई का प्रयोग करेंगे। क्या चीज का प्रयोग करेंगे, आई का प्रयोग करेंगे, एन आई, सी एच डबल ई एन आई, चीनी, ऐसे करके। अब यहाँ पे बीज है ना, तो यहाँ पे ब है, बड़ी ई की मात्रा है तो यहाँ पे बी लिखेंगे, डबल ई लिखेंगे क्योंकि शुरुआत में है और जे से ज, बीज है ना। गीता है तो इसको जो है ना आप लोग इसी वीडियो कमेंट में लिख करके बताएंगे, बहुत इजी दोस्तों शब्द है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे और भी बहुत सारे दोस्तों शब्द हैं जो कि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे सभी शब्द में यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भी शब्द आप लोग को मतलब आप लोगों को देखने को मिल रहा है दोस्तों, ये सभी शब्द में छोटा ऊ की मात्रा है और छोटा ऊ की मात्रा बहुत आसान होता है। जैसे देख सकते हैं यू से ऊ की मात्रा, तो यहाँ पे हम लोग दुकान है तो डी लिखेंगे, ऊ की मात्रा के लिए यू लिखेंगे, का है तो के से का, एन से ना, दुकान। अब यहाँ पे देखो गुफा है, गुफा, तो यहाँ पे जी यू, उसके बाद से एफ ए से फा, गुफा। फिर यहाँ पे फूल है तो एफ डबल ओ एल, शुरुआत में, एक मिनट दोस्तों, फूल है, ठीक है दोस्तों, तो के यू एल, के यू एल, ऐसे दोस्तों के यू एल ऐसे करके। अब यहाँ पे गुलाब है तो जी यू एल ए बी है ना, गुलाब। बुलाना है, इसको आप जो है ना लिख करके खुद ब खुद कमेंट में बताइएगा, चेक करेंगे आप सबका कमेंट। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भी शब्द आप देखेंगे दोस्तों बड़ा ऊ की मात्रा से रिलेटेड है और छोटी ई की भी मात्रा कहीं कहीं पे बड़ी ई की मात्रा भी देखने को मिलेगा। ये सभी शब्द को आप कैसे लिखेंगे, तो बस वही चीज दोस्तों, आप जैसे मैंने बड़ी ई को बताया था ना, बड़ी ई की मात्रा के लिए हम लोग डबल ई और दोस्तों सिंगल आई का भी प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी होता है। अगर शुरुआत में बड़ा ऊ रहे तो आप डबल ऊ लिखते हो, लास्ट में लगा रहता है तो हम लोग ऊ का प्रयोग कर लेते हैं, क्या चीज का, यू का प्रयोग है ना। चलिए लिखिए, सूरज है शुरुआत में है तो एस डबल ओ आर ए जी, सूरज हो गया सिंपल। मूली है तो एम, उसके बाद से डबल ओ, ठीक है, शुरुआत में है, एल से दोस्तों ल, अब बड़ी की मात्रा लास्ट में है तो लास्ट में रहता है तो आई का प्रयोग होता है। चलिए दूब है तो यहाँ पे डी, उसके बाद से बड़ा ऊ की मात्रा है तो शुरुआत में है तो डबल ओ लगेगा, बी से दोस्तों बहुत, दूब है ना। अब यहाँ पे देखो झुरना है तो जे एच डबल ओ, और र है तो आर ए से र, एन ए से ना, झूरना, ऐसे करके। और ये भूमिका जो है आप खुद से लिख करके इस वीडियो कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को दोस्तों बनाने का मेरा मेन मकसद ये था कि आप सबको जो है ना बिल्कुल बेसिक चीजों को सिखाते हुए, अच्छे से ऑब्जर्व कराते हुए, बताते हुए एक एक चीज जो है ना ताकि आपको समझ में आ सके, इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को बनाया हूँ ताकि आप अच्छे से सीख सको। आपको ये पीडीएफ चाहिए, मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे क्लिक करके ग्रुप को जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको दोस्तों वहां से जो है ना एक एक क्लास का दोस्तों नोटिफिकेशन, अपडेट वगैरह सब मिलता रहता है। और दोस्तों पहले आप मेरा वीडियो देख लीजिए जैसे, उसके बाद से आप जो है ना पीडीएफ लेकर के अच्छे से रिवाइज एक बार कर लिए और आपने आपको जो है टेस्ट करा लिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग हमारे चैनल के साथ में नहीं जुड़े हैं अभी तक, जुड़ जाना सब्सक्राइब करके और साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को सेट कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए, तहे दिल से आप सबका शुक्रिया।